बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टडी करने लगे हैं यूनिट 9 8623 का लास्ट यूनिट है प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब हम स्टडी करने लगे हैं कौन सी प्रॉब्लम्स और कौन से इश्यूज आते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के लेवल में। अब इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपको पता है एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि जिनको किसी वजह से मिस हुआ तो वो यहीं पे क्लियर हो जाए। एलिमेंट्री एजुकेशन इज टिपिकली द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन। ये जरूरी एजुकेशन की पहली स्टेज है coming between early childhood education and secondary education. According to the constitution of Pakistan, it is mandatory for the government to provide free and compulsory education to all children between the ages of 5 to 16 years and enhance adult literacy. कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 5 से लेकर 16 साल तक का जो बच्चा है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। विद द 18 कॉन्स्टिट्यूशन 18वीं अमेंडमेंट के मुताबिक the concurrent list, which comprised of 47 subjects, was abolished, and these subjects, including education, were transferred to federating unit as a move towards provincial autonomy. 17 ऐसे सब्जेक्ट थे जिसको हमने ट्रांसफर किया गया, फेडरल से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बनाया, जिसमें एजुकेशन सब्जेक्ट भी शामिल है। फीमेल एजुकेशन, इसमें आगे फर्दर हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम फीमेल एजुकेशन डिस्कस करेंगे, फिर जेंडर रोल्स इन पाकिस्तान डिस्कस करेंगे, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन डिस्कस करेंगे, फिर रूरल वर्सेस अर्बन एजुकेशन इसमें हम डिस्कस करेंगे। देन हम रोल ऑफ गवर्नमेंट इन दी फीमेल एजुकेशन डिस्कस करेंगे, फिर ड्रॉप आउट्स के एलिमेंट्री तक कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में एडमिशन लेके ड्रॉप आउट हो जाते हैं, फिर इनरोलमेंट रिमेन्स द ग्रेटेस्ट चैलेंज। इनरोलमेंट करना कितना बड़ा चैलेंज है ये डिस्कस करेंगे, फिर करिकुलम डिस्कस करेंगे, फिर फैक्टर्स इफेक्टिव करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान स्टडी करेंगे, फिर हेल्थ एंड फैमिली लाइफ एजुकेशन स्टडी करेंगे, उसके बाद फैमिली लाइफ एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, फिर द चैलेंजेस ऑफ टीचिंग हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हम प्राइवेट स्कूल स्टडी करेंगे, फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे, देन टीचर ट्रेनिंग और इन सर्विस टीचर और इन सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब हम दोबारा से अपने पॉइंट पे आते हैं। हमने अभी प्रॉब्लम इश्यूज ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन स्टडी किया, इसका इंट्रोडक्शन। अब फीमेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन क्या होती है? नाम से जाहिर है कि लड़कियों की एजुकेशन, फीमेल्स की एजुकेशन। Having an education is a fundamental right of every citizen, but gender discrepancies still exist in the education sector. हालांकि तालीम हासिल करना हर जेंडर यानी कि मेल फीमेल दोनों का राइट है, लेकिन ये डिस्क्रिपेंसी अभी भी बहुत से एजुकेशन सेक्टर्स में अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू द 2011 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस as many males as females receive a secondary education in Pakistan. A public expenditure on education amount to only 2.7% of the GDP of the country. पब्लिकली कितना खर्च किया जाता है? 2.7 ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है कंट्री का, उसके ऊपर खर्च किया जाता है। जेंडर रूल्स इन पाकिस्तान, जेंडर रूल क्या है पाकिस्तान में? चार मेजर रूल है। ए patriarchal values heavily govern the social structure in Pakistani society. Specifically, a woman is expected to take care of the home as wife and mother, whereas the male dominate outside the home as a breadwinner. क्या रूल है कि जो मर्द है वो बाहर से कमा कमा के लाए, बाहर की जितनी जरूरियात जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मर्द की है, और घरेलू जिम्मेदारी फुलफिल करना किसकी जिम्मेदारी है? औरत की। Men and women are conceptually separated into the two distinct worlds. The household resources are allocated in the far of sons due to their roles in the society outside at the home. Therefore, education for boys is prioritized over girls because it is perceived that boys must be equipped with education skills to compete for resources in the public arena, while girls have to specialize in domestic skills to good mother and wives. क्या समझा जाता है? जो बच्चों का होता है लड़कों का, तो वो सोशलाइज एक्टिविटीज ज्यादा, बाहर से कमाना, बिजनेस करना, वर्क करना, जॉब करना, तो इसलिए उसकी एजुकेशन को ज्यादा प्रायोरिटाइज दी जाती है गर्ल्स की निस्बत। और लड़कियों को घर से रिलेटेड स्किल सिखाना, अच्छी माएँ बनना, अच्छी बीवियां बनने के बारे में ज्यादा तलकीन की जाती है। हैंस एजुकेशन इज नॉट परसीव्ड एज बीइंग इम्पोर्टेंट फॉर गर्ल्स। इसलिए एजुकेशन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता लड़कियों के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? एजुकेशन हैज बीन सेंट्रल सिग्निफिकेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये सब बताने के बाद मैं आपको अपनी कॉन्सेप्ट बता दूंगा। मेरे मुताबिक मेंस और जो मेल और फीमेल की एजुकेशन है वो क्या है, इंशाल्लाह कल हम अपने भी व्यूज डिस्कस करेंगे। मैं आज इसी लेक्चर के दौरान आपको अपने बता दूंगा, फिर मजीद इसको एलैबोरेट कर देंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन, एजुकेशन हैज बीन ऑफ सेंट्रल सिग्निफिकेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इट कैन बी द बिगिनिंग नॉट ओनली of individual knowledge, information, awareness, but also a holistic strategy for development and change. Education is very much connected to women's ability to form social relationship on the basis of equality.
विद अदर एंड टू अचीव द इम्पोर्टेंट सोशल गुड टू सेल्फ रिस्पेक्ट। ये लड़कियों के लिहाज से सेल्फ या सेंट्रली कंट्रोल करना, डेवलप करना, चीज़ों को अच्छा करना, बेहतर करना, एजुकेशन करना, तो ठीक है बताया जा रहा है। लेकिन मैं इसको मजीद कहूंगा कि अगर एक औरत सीखती है तो एक नस्ल सीखती है। अभी भी आपके पेरेंट्स से कोई भी मसला पूछना हो तो आपके माँ बाप किसके पास जाते हैं? आपकी नानी दादी के पास। अगर उनके आगे से वालदा है तो वो उनसे पूछती है। तो अगर एक औरत पढ़ लेती है, कुरान का तर्जुमा कर लेती है, हाईली एजुकेट होती है, तो वो आने वाली नस्लों को क्या करती है? एजुकेट करती है, उसे ट्रैक पे लेके चलती है, चाहे आगे आने वाले मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं। तो एक औरत का पढ़ना भी बहुत ही जरूरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक मर्द का पढ़ना। रूरल एंड वर्जन अर्बन। In year 2006, the literacy rate in the urban areas was recorded 58.3, while in rural areas it was 28.3, and only 12% among rural women. 2006 के जो फिगर्स हैं, 58.3% शहरी आबादी में थी एजुकेशन के लिहाज से लिटरेसी रेट, और देहातों में था 28.3, जिसमें सिर्फ 12% जो थी देहाती वुमेन जो थी वो लिटरेट थी, बाकी सारी अनपढ़ थी। एन इंटरेस्टिंग फैक्टर इन दिस कॉन्टेस्ट इज दैट फीमेल एनरोलमेंट वाज recorded highest at the primary level but the progressively decrease at the secondary college and tertiary level। अगर प्राइमरी लेवल में देखा जाए तो ज्यादातर जो डिविजन होते हैं वो बच्चियों के ही होते हैं, फीमेल्स के ही होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका लेवल बढ़ता जाता है सेकेंडरी कॉलेज या टर्टरी लेवल यानी कि यूनिवर्सिटी या ग्रेजुएशन लेवल, तो उनका लेवल जो होता है एडमिशन वो कम हो जाता है। उसके बहुत से रुझान है, बहुत से वजूहत, बहुत से फैक्टर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इट वाज एस्टिमेटेड दैट लेस देन 3% ऑफ द 17 to 23% एज ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैव access टू हायर एजुकेशन। इस एज से कम 3% सिर्फ होते हैं जो हायर एजुकेशन में जाते हैं, अदरवाइज वो ड्रॉप कर देते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फीमेल एजुकेशन। गवर्नमेंट का क्या रोल है फीमेल एजुकेशन में? Officially, the government of Pakistan is committed to provide every citizen an access to education, but critics say that its budget allocation towards education does not correspond with its former commitment। कहते हैं दोनों को राइट है, लेकिन इसका बजट जो है फॉर्मल कमिटमेंट वो कम है, खासतौर पे फीमेल्स के लिए। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज 1.82% in 2000 to 2004, while it has been rise slightly in 2006 to 2007 to 2.42%, and it is still relatively lower than most neighboring countries। अगर बजट देखा जाए खर्च करने का, तो फीमेल एजुकेशन में वो 1.82% खर्चा गया है 2001 और 2000 से लेके 2001 में। ये स्लाइटली इंक्रीज हुआ 2.42%। लेकिन अगर हम अपने नेबरहुड की कंट्री में देखें, जैसे इंडिया, अफगानिस्तान है, चाइना, ईरान है, तो उनका बजट हमारी निस्बत काफी ज्यादा होगा। Feminist economists argue that the government of Pakistan needs to fully address and resolve the gender concerns that exist in the education sector। जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट हैं वो कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नेशनल इंटरनेशनल जो है वो जेंडर डिफरेंसेस और एजुकेशन के ऊपर वर्क करना चाहिए और इसे इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि मेल्स और फीमेल्स दोनों को राइट हो और वो अच्छे तरीके से पढ़े। ड्रॉप आउट रेशियो। ड्रॉप आउट क्या आते हैं? एडमिशन एनरोलमेंट होने के बाद ड्यूरिंग स्टडी फाइनलाइज होने के बाद आगे बढ़ने से पहले या पास होने से पहले ही बच्चे क्या करें? ड्रॉप हो जाए। A dropout is defined as any student who leaves schools for any reason before graduation or completion of a program of studies without transferring to another elementary or secondary school, जो भी मैंने आपको बताया। While the number of out of school children OSC in Pakistan has decreased by 1 million from 25 million to 24 million, and dropout rates have decreased over last year. Almost half of all children between the ages of 5 and 16 are out of school, and more than 18 million have never seen the inside a classroom। अगर हम नंबर देखें तो 1 मिलियन डिक्रीज हुआ 24 से, ये 25 से 24 तक हुआ। और इनमें से आधे बच्चे ऐसे थे जो ड्रॉप आउट हो गए। 5 से लेकर 16 साल तक के जो बच्चे होते हैं पाकिस्तान में, उनमें से आधे बच्चे तो जिंदगी में स्कूल क्या क्लासरूम की शक्ल भी नहीं देखते। जेंडर डिस्पैरिटी इज आल्सो एविडेंस इन स्कूल एनरोलमेंट रेट्स, विद अदर हाफ ऑफ ऑल गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल कंपेयर्ड ऑफ 43% ऑफ बॉय। जेंडर डिस्पैरिटी क्या? 43% ऑफ बॉय। इतनी ज्यादा आप ड्रॉप आउट रेशियो जो है, और उसमें ये रेशियो ज्यादा है किसकी? बॉयज की। एनरोलमेंट रिमेन्स द ग्रेटेस्ट चैलेंज। अब एनरोलमेंट ग्रेटेस्ट चैलेंज कैसे हो गया? दाखिला करवाना ये भी एक चैलेंज है। अच्छा, अभी डिटेल में स्टडी करते हैं। नियरली 24 मिलियन 47% ऑफ पाकिस्तान एस्टिमेटेड 51 मिलियन। 51 मिलियन तकरीबन कितना बनता है? किसी को आइडिया है? 5 करोड़ 10 लाख चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 5 and 16 आर आउट ऑफ स्कूल। इतने बच्चे 51 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर रहते हैं। While the dropout rate is a serious concern, enrollment remains the major challenge। ड्रॉप आउट भी है और एनरोलमेंट भी। इतने बच्चे पहले ही बाहर हैं, उन्हें लाएंगे तो आपकी एनरोलमेंट भी बढ़ेगी और ड्रॉप आउट रेट भी कम होंगे। Curriculum. Word curriculum is derived from the Latin word which is the combination of two words curricula face place curriculum means place for race।
Curriculum development or transformation is one of the critical challenges of any successful institution. Innovative and demand driven curriculum enables a school or college to remain relevant and to be one step ahead of its rivals, competitors, set trends, and lead change in order to survive. Curriculum development is a rational and responsible process. It must be planned, careful, and कॉन्शियसली कुरिकुलम क्या होता है ओवरऑल आपकी एक्टिविटी जो आप स्कूल या किसी खास पीरियड के दरमियान सीखते हैं समझते हैं और करते हैं आपका एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज भी आपका कुरिकुलम का पार्ट होता है फैक्टर इफेक्टिंग कुरिकुलम डेवलपमेंट भाग कौन से फैक्टर हैं जो कुरिकुलम का डेवलपमेंट करते हुए इफेक्ट करते हैं लैक ऑफ अलाइनमेंट आम तरतीब नहीं देते अलाइनमेंट नहीं करते कि कब स्पोर्ट्स होने कब लेक्चर्स होने कब कौन से सब्जेक्ट होने कब कौन सी एक्टिविटी होती है कब कल्चर फेस्टिवल होना अगर उनके अलाइनमेंट ना हो या एक दूसरे के साथ तो वो सब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट ना हो टीचर्स की अलाइनमेंट ना हो रिसोर्सेज की अलाइनमेंट ना हो तो भी वो एक लैग है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपकी जो इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब आपके पॉलिटिशियंस इसमें इंटरफेयर करते हैं या कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेस करती है वो भी इसका इशू बनता है इनएडिक्वेट वैल्यूएशन इसका अगर वैल्यूएशन अच्छी तरीके से नहीं करेंगे गैर मुनासिब वैल्यूएशन करेंगे वो भी इसका इशू है डिसअप्रूवल ऑफ सोसाइटी और जो डिमांड और रिक्वायरमेंट आपकी सोसाइटी को अगर उसके मुताबिक करिकुलम नहीं बनाएगा तो जाहिर बात है वो मेजर प्रॉब्लम मेजर फैक्टर है करिकुलम मोर अर्बनाइज्ड करिकुलम को ज्यादातर शहरी आबादी के साथ मुंसलिक किया गया है देहाती आबादी में क्या जरूरत है वो बिल्कुल भी बताया नहीं जाता तो वो भी अगर उसकी लेक है तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है उसको भी इम्प्रूव करने की जरूरत है तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए और उम्मीद है बहुत सी जगह पे इसकी इंप्रूवमेंट की कोशिश भी हो रही होगी लैक ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग और ड्यूरिंग सर्विस जो ट्रेनिंग है वो जो देनी चाहिए वो भी नहीं दी जा रही वो भी देनी चाहिए उम्मीद है बहुत सी जगह में शुरू भी होगी होगी इंप्रूव भी हो रही होंगी तो इन चीजों को भी इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखना चाहिए लैक ऑफ कमिटमेंट ऑफ नेशनल फिलोसफीज जो आपकी नेशनल फिलोसफीज है जो फलसफा है दो कौमी नजरिया है उसके साथ कमिटमेंट कितनी है उसके साथ जितनी लैक होगा ये फैक्टर मेजर इम्पैक्ट करता है आपके करिकुलम को हेल्थ एंड फैमिली लाइफ एजुकेशन HFLE आपकी हेल्थ कैसी है और आपकी फैमिली लाइफ कैसी है और एजुकेशन की चीज बहुत डिपेंड करती है एवरीवन हु वर्क्स विद चिल्ड्रन एंड यंग पीपल वुड perhaps unanimously agree that they have a difficulty and seemingly an almost impossible task of getting this sector of overpopulation to do the right things पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनके बच्चों की हेल्थ नहीं सही टीचर को कंप्लेन करते हैं टीचर नहीं सही बिहेव कर रहा है तो उसको क्या उनको बच्चों की डाइट हेल्थ और फैमिली को इस तरह से उन्हें एजुकेट करना चाहिए कि वो बच्चे अच्छी तरह तैयार हो मेंटली तौर पे मोटिवेट हो और वो चीज़ों को सही तरह लेके चले और सीखें और उसके मुताबिक अमल करें फैमिली लाइफ एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो आपकी फैमिली लाइफ है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है आपके कॉन्सेप्ट आपके एजुकेशन आपके स्किल्स और आपके राइट रॉन्ग के बारे में आपको बताने के लिए तो कहते हैं ना बच्चा इंसान जो है माँ की गोद से लेके मरते दम तक सीखता है तो वो पहले अपनी माँ से फिर अपने कुंबे से अपनी फैमिली से अपने बहन भाइयों से अपने पेरेंट्स से अपने चचा मम्मा ताई इर्द गिर्द के माहौल से सीखता है तो वो बहुत ज्यादा चीजें इम्पैक्ट करती है जो टीचर्स को भी चाहिए माँ बाप को इसके बारे में बताया और माँ बाप को भी चाहिए इसको ध्यान रखे द चैलेंजेस ऑफ टीचिंग HFLE इसको पढ़ाना इसको बताना क्या चैलेंज है बहुत ज्यादा बहुत हैवी और बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि टीचर ही जब तक इसे हेल्थ के बारे में फैमिलीज को नहीं बताएंगे कि बच्चों की लाइफ किस तरह इंप्रूव होगी कैसे लिंक करेगी वो स्कूल में या क्लासरूम में जितने मर्जी मोटिवेट करते रहे बाद में जाके जब उन्हें वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो चांसेस है उनका वो रिजल्ट ना आए तो इन सब चीजों के लिए आपको कोशिश करनी है अपनी क्लासेस में खुद भी मोटिवेट करना है प्राइवेट स्कूल्स अब हम स्टडी करते हैं प्राइवेट स्कूल्स आप लोगों को पता होगा कि प्राइवेट स्कूल्स क्या है दी प्राइवेट स्कूल जो है प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान विच नो अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 50% ऑफ एनरोलमेंट इन पंजाब लोन अगर प्राइवेट स्कूल को देखा जाए तो 50% आबादी आपकी किस पे डिपेंड करती है प्राइवेट स्कूल पे जो बच्चे होते हैं छोटे लेवल पे एलिमेंट्री लेवल सेकेंडरी लेवल पे इवन के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी हाफ या हाफ से ज्यादा अब तो शायद वो प्राइवेट स्कूल पे स्टडी करते हैं दिस सेक्टर नीड टू बी टेकन मोर सीरियसली फॉर बोथ द रिस्क it poses an opportunity it provides. The state will have to take charges that laziness fair in education like any other fundamental rights and cannot exist. इसीलिए स्टेट की लेजीनेस की वजह से प्राइवेट स्कूल प्राइवेट एजुकेशन से प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन का बहुत तेजी से बूस्ट कर रहा है और लोग प्रेफर कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट स्कूल पे स्टडी करवाने की To be successful, it will first have to reform itself, view the private sector as a medium for education proliferation and comprehend the sector thoroughly before applying any policy. Medium of instruction. Children must initially begin their schooling in their own tone with which they are familiar. Medium of instruction आपको ऐसी ट्यून पकड़नी चाहिए ऐसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए ऐसी
कम्युनिकेशन करनी चाहिए जिससे आप और आपके स्टूडेंट और सोसाइटी और पेरेंट्स और जो स्टाफ है वो क्या हो, फेमिलियर हो। टीचर ट्रेनिंग एक प्री सर्विस और एक पोस्ट सर्विस या इन सर्विस। प्री सर्विस क्या है, जब आपने कोई भी सर्विस यूज करनी है उससे पहले, जैसे बीएड है, एमएड है, पीटीसी है, सीटी है, जीसीसी है, वो सारी चीजें जो है वो लिंक करती है आपकी टीचर ट्रेनिंग को। और इन सर्विस क्या आती है, जब आपने कहीं पे भी स्कूल ज्वाइन कर लिया तो ड्यूरिंग आप सर्विस बीएड एमएड कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम ले रहे हैं टीचर सर्विस से रिलेटेड, वो इन सर्विस टीचर की ट्रेनिंग होती है। ये सारी प्रोग्राम्स और जो ट्रेनिंग होती है वो किस लिए होती है, ताकि आप एक बेहतर टीचर, बेहतर फैसिलिटेटर बन रहे हो और अपने काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, और जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट आप उसे फुलफिल कर सकें। और इसमें ये चीज़ भी देखी गई है कि जो आपको ट्रेनिंग इन सर्विस या प्री सर्विस करवाई जा रही है उसमें वो प्रोग्राम जो है वो आपकी नीड के मुताबिक सिलेक्ट और डिसाइड हो रहे हैं, उनके अलावा तो कोई नहीं है। और नंबर टू, अगर जो आपके ट्रेनर है क्या वो खुद भी उतने ट्रेन है कि जो चीज़ आपने करवानी है वो आपको करवा रहे हैं, कि वो अनट्रेन है उसके ऊपर गवर्नमेंट पैसा खर्ची जा रही है और जो रिजल्ट आउटकम्स आने चाहिए वो रिजल्ट आउटकम से नहीं आ रहे। अगर अच्छे ट्रेनर्स, हाई ट्रेनर्स, हैवी ट्रेनर्स, क्वालिफाइड ट्रेनर्स, एक्सपर्ट ट्रेनर्स होंगे तो वो आपको उसी तरीके से ट्रेन कराएंगे और आप लोगों ने भी उस ट्रेनिंग से बेनिफिट उठाना है। और ट्रेनिस, और इसमें ट्रेनर और ट्रेनिस दोनों को मोटिवेट होना जरूरी है, और जब दोनों मोटिवेट होकर अपने आउटकम्स और एसएलओस को फुलफिल करेंगे, उसका मकसद और पर्पज पूरा करेंगे, तो वो चीज अचीव कर पाएंगे जिस चीज की जरूरत है। अदरवाइज इसमें जो तीन है, ट्रेनर है, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग मेथड, आपका ट्रेनर भी एक्सपर्ट होना चाहिए और ट्रेनिंग भी वो होना चाहिए जिसको चीज की जरूरत है, और ट्रेनिंग मेथड भी ऐसा होना चाहिए जिसकी आपको जरूरत है, लाइक वर्कशॉप है, प्रोग्राम है, सेमिनार्स है, या कोई डिबेट्स है, ग्रुप डिस्कशन है, तो वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, आम की चीजों से रिलेट करनी चाहिए। ठीक है। बेस्ट ऑफ वर्क, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है यूनिट 9 कंप्लीट कर लिया है। अब हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसकी रिवीजन करेंगे। हमने क्या डिस्कस किया, प्रॉब्लम इश्यूज ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इंट्रोडक्शन, फीमेल एजुकेशन, जेंडर्स, रोल्स इन पाकिस्तान, इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन स्टडी किया, रूरल एंड अर्बन स्टडी किया, रोल ऑफ गवर्नमेंट फीमेल एजुकेशन स्टडी किया। उसके बाद हमने ड्रॉप आउट स्टडी किया, देन हमने एनरोलमेंट रिमेन्स द ग्रेटेस्ट चैलेंज, करिकुलम फैक्टर्स इफेक्टिव करिकुलम को डेवलप करते हुए पाकिस्तान में कौन से फैक्टर हैं। फिर हमने एचएफएल स्टडी किया, फिर फैमिली लाइफ एजुकेशन एंड चिल्ड्रन को किस तरह प्रूव किया ये स्टडी किया, फिर चैलेंजेस जो फेस होता है एचएफएल को टीचिंग के दौरान, देन प्राइवेट स्कूल स्टडी किया। उसके बाद हमने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, देन टीचर ट्रेनिंग, फिर इन सर्विस और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने स्टडी किया है, जिसमें हमने मेथड देखे, ट्रेनर, ट्रेनी और ट्रेनिंग मेथड। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया है।